नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम शॉर्टकट में UPRTQ कहते हैं, इसकी डिग्री हमें कैसे प्राप्त होगी। तो साथियों, आज आपको मैं A to Z कह सकते हैं पूरी जानकारी दूंगा कि डिग्री आप कैसे प्राप्त करेंगे। अगर आपने डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया है तो कैसे करेंगे, कब करेंगे, और अगर अप्लाई आपने कर दिया है तो आपको कैसे डिग्री प्राप्त होगी, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाली राष्ट्रीय टंडन से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे, जब आप मान लीजिए कि आप 2019, ठीक है, या 2021 करते हैं, आप 2021 में आपने मान लीजिए BA या MA, अधिकतर तो लोग BA MA ही करते हैं या PSC जो भी है, ठीक है, आपने इसमें से कोई कोर्स कर लिया है, ठीक है, 2021 में आप पास आउट हैं, कोई भी ईयर मान सकते हैं, 2021 आपने मान लिया है, 2021 में आप पास आउट हैं, तो आप कहेंगे सर हम डिग्री के लिए अप्लाई कब करें। तो कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां डिग्री के लिए आप जब पास कर लेते हैं उसके 3 साल के बाद आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपको अप्लाई करना है, डिग्री की आवश्यकता है कहीं नौकरी में, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। जबकि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में डिग्री के लिए व्यवस्था की गई है कि जब आप पास हो जाते हैं तो उसके 1 साल के बाद, ठीक है, यानी कि 2022, ठीक, 1 साल के बाद आपके लिए एक सूची जारी की जाती है जुलाई में, ठीक है। ये सूची कब जारी होती है? ये सूची जुलाई व अगस्त के महीने में संभवतः यह प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। इस यूनिवर्सिटी में जो लोग अप्लीकेबल होते हैं डिग्री के लिए, उनका इसमें नाम लिखा होता है, ठीक है। इसमें लिस्ट पूरा रहेगी। आप जब यूनिवर्सिटी की साइट uprdu.ac.in पे विजिट करेंगे तो जो आप देखेंगे सूचना जिसमें आती रहती है, सूचना में आता है कि डिग्री प्राप्त करने के संबंध में या ऑनलाइन डिग्री आवेदन करने के संदर्भ में सूची, ठीक। उस सूची पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको पूरी सूची खुल के आ जाएगी, जिसमें कि आपका यहाँ पे नाम लिखा होगा, यहाँ पे आपका नामांकन संख्या लिखा होगा, यहाँ पे आपका पिताजी का नाम लिखा होगा, ठीक है। अब आप उस सूची से अपना एनरोलमेंट नंबर ले करके या डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे लिखा होता है आप ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई जब करेंगे तो आपकी डिग्री बन करके आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय है, जैसे कि मेरा क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी है, और वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मेन कैंपस के अंतर्गत बौद्ध भवन में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। तो वहाँ पे डिग्री यूनिवर्सिटी भेज देती है और वहाँ से जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यह हुई पहली प्रक्रिया। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने लिस्ट में देखा कि हमारा नाम तो है, ठीक, लेकिन उसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन की एक तिथि होती है कि आप 25 अगस्त से पहले अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें बस रोल नंबर मांगेगा, ठीक है, नाम, पिताजी का नाम, आपका पता मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ठीक है। इतनी ही चीज़ें बस उसको आपको भरनी है और अप्लाई कर देना है। या अगर आप ये कार्य नहीं कर पाते हैं तो दूसरा तरीका यह है कि इस लिस्ट के जारी होने के 1 साल के बाद, ठीक है, या 1 साल का अधिकतम समय 1 साल या न्यूनतम समय अगर हम कहें तो जुलाई अगस्त में है तो जुलाई से जुलाई लगभग 10 महीने के बाद, ठीक है, 10 महीने के बाद आपके घर पे स्वतः आपकी डिग्री चलते हुए आएगी, यानी पोस्टमैन लेकर के आएगा। यूनिवर्सिटी आपको मैं आपको दिखा देता हूँ नमूना, जैसे कि यह देखिए डिग्री आई हुई है, ठीक है। ये पता मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा है, ठीक। भारत सरकार सेवार्थ, ठीक है, और प्रेशर परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर शांतिपुरम, सेक्टर F, हाफामऊ, प्रयागराज, ठीक। ये आपको ये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से यह डिग्री आपको आएगी आपके घर पे, ठीक है। और डिग्री कैसी होती है ये भी अगर आप कहेंगे तो आपको मैं ये भी दिखा दूंगा। देखिए मैं आपको डिग्री दिखा देता हूँ, देखेंगे यह इस तरह से डिग्री आपकी आएगी, ठीक है। जैसे देखिए मेरा ये डिग्री है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक। आपने किस डिवीजन में, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ठीक है, आपने कौन सा कोर्स किया है, यह पूरा छप करके आएगा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि हम डिग्री का अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो हमारी डिग्री कैसे आएगी। और एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। अगर दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाए हैं समय से और
डिग्री आने में आपके घर में कम से कम 10 महीने लगेंगे, तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपको जल्दी है तो आप अपने स्टडी सेंटर से जाइए, उनके लेटर पैड पे लिखवा करके अपना रिजल्ट अटेस्ट करते हुए, आधार कार्ड लगाते हुए यूनिवर्सिटी चले जाइए और वहाँ से आपको डिग्री आपकी मिल जाएगी छप करके, ठीक है। ये भी एक तरीका है। या अगर आप नहीं भी जाते हैं तो किसी को, या जैसे कि आपके स्टडी सेंटर वाले अगर जा रहे हैं तो उनसे आप बोल देंगे और सारी दस्तावेज उनको प्रदान आप कर देंगे तो आपकी डिग्री वहाँ से लेते आएंगे। यह भी एक तरीका है यूनिवर्सिटी से डिग्री लाने का। या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए पास होने के 1 साल के बाद, ठीक है। या फिर आप जब अप्लाई कर लेते हैं तो आपके घर आ जाएगी डिग्री। या अगर अप्लाई नहीं भी कर पाते हैं, ठीक है, तो भी उसके 10 या 12 महीने के बाद आपके घर पे डिग्री आ जाएगी। तो यही जानकारी मुझे प्रदान करनी थी आप सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कुछ अब व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो कहेंगे मेरी डिग्री से घर पे नहीं आई है। तो अगर डिग्री आपकी घर पे नहीं आई है तो भाई यूनिवर्सिटी से आप कांटेक्ट कर लीजिए या क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करते हुए यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहाँ से डिग्री आपको छप करके आपकी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं तीसरा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।